ओके। आज सीखेंगे हम एक्सेल में एक सिंपल सी सैलरी स्लिप बनाना। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नई फ्रेश शीट ले लेते हैं। हमने प्लस पे क्लिक किया और हमें यहाँ पर एक फ्रेश शीट मिल गया है। यहाँ पर मैं इसको पहले जूम इन कर लेता हूँ, जो हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय, जैसे किसी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ का अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकता है, प्रोफाइल हो सकता है, अलग अलग सैलरी होगी, अलग अलग टाइम आवर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को उसमें ओवर टाइम भी मिलता है, लेकिन जो अच्छे लेवल पे होते हैं, जो लोग मैनेजर, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल डालेंगे, उनके प्रोफाइल या डेजिग्नेशन भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम टाइप कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट कॉलम में हम ले लेते हैं उनका डेजिग्नेशन, वो लोग क्या हैं। फिर उसके बाद अगर हमें कोड लगाना है, एम्प्लॉय कोड, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा उनका बेसिक सैलरी कितना रहेगा वो हम रहेंगे। ये कॉलम हमारा रहेगा बेसिक सैलरी का। नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको लेफ्ट और राइट में बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम ले लेते हैं बेसिक सैलरी हो गया हमारा। इसके बाद उनका डीए उन्हें कितना मिलेगा, डीए डेली अलाउंस। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारी सैलरी का 5% उनको मिलेगा। फिर इसके अलावा उनको टीए कितना मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। इसको मान लेते हैं हम ट्रैवलिंग आने जाने का खर्चा, टीए। फिर नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे ना, उसका पीएफ कितना हमारा डिडक्ट हो। तो पीएफ हमारा फिक्स रहेगा 12.5%। इसके अलावा हम नेक्स्ट कॉलम लेंगे ईएसआई का। ईएसआई लगभग 1.25% डिडक्ट होता है सभी। तो ये हमारी बेसिक्स है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में आएगा इन सब का मिला के बेसिक, डीए, टीए, पीएफ, पीएसआई। हाँ जी। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है और हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, सॉरी, होम पे जाएंगे और इंसर्ट पर हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। पहले से तो होम पे जाएंगे कि इंसर्ट पे जाएंगे? नहीं, हमें इसको अगर किसी भी सेल पर रो को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है ना। ये इंसर्ट हमारा मेन मेन्यू है और ये हमारा एक सब मेन्यू है। सो हम यहाँ पर ग्रोस सैलरी का फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं। ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस ईएसआई। ये इसके अलावा अगर हमें ओवर टाइम, नहीं ओवर टाइम अगर कुछ नहीं आएगा इसमें, ग्रोस सैलरी में इतना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी की या फिर इन हैंड सैलरी की। नेट सैलरी, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है नेट सैलरी का। नेट सैलरी में से माइनस करेंगे, सैलरी, नेट सैलरी में से माइनस करते हैं, हमारा पीएफ डिडक्ट होता है। सो पीएफ डिडक्ट कर देंगे, अपना काट देंगे, और ईएसआई डिडक्ट होता है, ईएसआई भी हम माइनस कर देंगे। तो इसके अलावा जो हमें मिलेगा वो हमारा नेट सैलरी होगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय क्या है, हमारे नाम। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और हम आगे रैप टेक्स्ट पर, इस तरह से हमें पूरा शो कर देगा। यहाँ पर भी हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं तो पूरा हमें यहाँ पर दिखा देगा।
एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयज के नाम लिख लेते हैं। लाइक हमने लिख टाइप किया मनोज, अनिल, सुनील, अली, राजू, अमन, इस तरह से हमने इनको डेजिग्नेशन दे दिए। मान लेते हैं जो मनोज है वो मैनेजर है, मैनेजर। जो अनिल है वो है सुपरवाइजर। सुनील है हेल्पर, अली भी हेल्पर, राजू भी हेल्पर, और अमन को कर देते हम टीम लीडर। तो इन सब की सैलरी अलग अलग बनेगी। सिक्योरिटी। टीम लीडर मतलब 10 लोग किसी एक के अंडर कर दे कि इनका पूरा रिपोर्ट तुम हमें लेके दो, वो कितना काम करते हैं, कितना अपने टाइम पे आता नहीं इतना काम कर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब बड़ी टीम हो जाती है तो फिर उनको छोटी छोटी टीम में ना डिवाइड कर दिया जाता है। तो उनके ऊपर एक एम्प्लॉय रख दिया जाता है कि तुम इनकी रिपोर्ट हमें दो, कितनी इनकी प्रोडक्शन आती है, कौन कौन लोग लेट आते हैं, या फिर कौन कौन प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, इस तरह है। वो सर सब जो टीम लीडर होता है वो देता है सब। डिपेंड करता है कंपनी कंपनी अपने ऊपर। कहीं पे टीएल होता है, कहीं पे सुपरवाइजर वही काम करता है। कई बार कहीं कहीं पे क्या करेंगे ये लोग कि छोटी छोटी टीम बना के उनको ऊपर टीएल बना देंगे, टीम लीडर। फिर उनके उन टीम लीडर्स के ऊपर सुपरवाइजर बना देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। इनका एम्प्लॉय कोड दे देते हैं, मान लेते हैं हम DCA 102, DCA 103। इस तरह से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका एम्प्लॉय कोड यहाँ पर आ जाएगा। बेसिक सैलरी मान लेते हैं मैनेजर की हमारी 31,000। ये क्या हो, बेसिक सैलरी 31,000। एंड सुपरवाइजर का है, चलिए जी, सुपरवाइजर का हो जाएगा, मान लेते हैं 21,300। हेल्पर का ले लेते हैं 1,200, 12,500, 12,500। हेल्पर 12,300, हेल्पर 11,400। इस तरह टीम लीड का मान लेते हैं 15,600। हमने उनको बेसिक सैलरी दे दिया। अब दिए क्या, डेली का अलाउंस। उनको उनकी सैलरी का 5% मिलेगा हर महीने। किसके लिए, रहने के लिए, डेली अलाउंस। अच्छा, इसमें हमने HRA छोड़ी, सॉरी, ये DAT और HRA भी आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे इसका। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट पे जाके क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये होता रहने के लिए। इसको हम मान लेते हैं 3% हमारी सैलरी का। अब DA के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, इक्वल टू बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इस स्टार बटन यूज करेंगे। पर सर इक्वल लगाएंगे तो ये जो मतलब बेसिक सैलरी उनको लिंक मिला हाँ जी, फिर इक्वल टू किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 5% से और एंटर। तो 1,550 रुपये हमारे DA के हो जाए। और इसको अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका उसके बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग निकल आएगा, इस तरह। फिर टीए निकालते हैं हम, इक्वल टू किया, टीए भी किसका निकलेगा, बेसिक सैलरी का। तो बेसिक को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 4% से, एंटर। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा टीए भी आ जाएगा, इस तरह। फिर हम निकालेंगे HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। बस ये हमारा बेसिक सैलरी का 3%, तो इक्वल टू किया। इनमें सब का ऐसे ही। हाँ जी, इक्वल टू किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई इसका 3%, एंटर। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फिर आता हमारा पीएफ कितना रहेगा, इक्वल टू किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, स्टार बटन यूज करके 12.5% लिया और इसको एंटर कर दिया। ये पीएफ निकल आएगा। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी का पीएफ यहाँ पर
हमें शो कर देगा। ईएसआई कितना डिडक्ट होता है वो भी देखते हैं। हमने इस पल टू किया, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, इसको स्टार बटन के साथ 1.25% से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से ईएसआई का ऑप्शन, ईएसआई यहाँ पे आ जाता। अब बात करते हैं ग्रोस सैलरी की। तो ग्रोस सैलरी में क्या आएगी, जितनी भी हमारे पास है इससे पहले सभी को हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने बेसिक प्लस डीए प्लस HR है। अच्छा, ऊपर में हमने टाइप कर दिया था पहले, लेकिन यहाँ पर टाइप नहीं कर पाई थी, कोई बात नहीं। अब ग्रोस सैलरी करेंगे, निकालेंगे। इक्वल टू किया हमने, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया और प्लस मार्क लगाया, डीए को सिलेक्ट किया प्लस मार्क लगाया, टीए को सिलेक्ट किया प्लस, HRA प्लस, पीए प्लस, ESI प्लस ESI, इसको एंटर कर देंगे। ये पूरा ग्रोस सैलरी में निकल गया मनोज का। हाँ सर, एक सब चीज़ों को कॉपी कर हाँ जी, सैलरी और डीएस। हाँ जी। तो इस तरह से TML पर ये सबका यहाँ पर निकल आएगा। फिर बात करते हैं नेट सैलरी की, मिलेगा कितना हमें। तो उसमें से TF डिडक्ट हो जाएगा, किसमें से, इसमें से ESI डिडक्ट होगा और TF डिडक्ट होगा। उसका फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू किया, ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट किया, माइनस लगाया ESI, फिर माइनस PF और एंटर कर देंगे। तो हमारा नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरह से। ये हमारी नेट सैलरी। अब मान के चलते हैं कि इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि OTB कुछ लोगों ने किया है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम निकालने का फॉर्मूला वो देख लेते हैं। ओवर टाइम, पहले तो हम ओवर टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 30 से। तो जितना भी सैलरी बनेगा, जितना बेसिक सैलरी होता है, सर यानी 60 से पूरा 20 के इन द केसेस से। यस, तो जितनी सैलरी बनती है सैलरी, इसको डिवाइड कर देंगे और इसमें जो सैलरी आएगा वो ग्रोस सैलरी आएगा। सैलरी को डिवाइड करेंगे 30 से, ये हमारा पर डे का निकल जाएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम पर डे, इस तरह है। सैलरी को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो पर डे का ओवर टाइम निकल जाएगा। और जब हम निकालेंगे ओवर टाइम पर आवर का, पर आवर इक्वल टू, जो हमारा ये निकला पर डे का सैलरी, पर डे सैलरी को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारा 1 घंटे का निकल आता है। अब मान के चलते हैं किसी ने 30 घंटे काम किया, सर ये थोड़ी कंफ्यूज है ना पर सेकंड हुआ है। इसमें बता, जितना भी ओवर टाइम हमारा आएगा, मान लेते हैं 31,000 रुपये हमारा, सॉरी नहीं 31 तो नहीं, सैलरी लेके चलते हैं। मान लेते जो सैलरी है टोटल वो 15,500, ठीक है। अब इसका हम निकालते पर डे सैलरी, पर डे सैलरी कितनी बनेगी। तो इक्वल टू करके इसको लिया, डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो 516 रुपये पर डे का मिलेगा। फिर निकालते हैं यहाँ पर आवर का, हर घंटे का सैलरी। ये जो आया हमारा ये वाला, इसको हमने डिवाइड करें किया 8 से, एंटर किया, 64 रुपीज़ कुछ हमें मिला है हमारा हर घंटे का। अब मान लेते हैं कि 30 आवर्स का है, 30 घंटे का ओवर टाइम भी, 30 आवर। सो 30 आवर को ओवर टाइम निकालने के लिए इक्वल टू किया, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार ये टाइम का 1937 रुपये 30 घंटे का ओवर टाइम होगा। मान लो उसे 2 संडे लगाए, तो सीधा सीधा 516 गुना 2 कर देंगे, तो हमारा पर उसका निकला। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सैलरी स्लिप बनाना सिर्फ एक नॉर्मल सा सैलरी स्लिप। ठीक है, आज इतने रखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हम करके देख लेंगे इसकी प्रैक्टिस।